जय हिंद। करंट अफेयर्स देखते हैं पिछले 1 वीक का पूरा ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, ब्राजील को 2027 फीफा वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट कर दिया गया है। 2027 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? ब्राजील में। कहाँ पे? ब्राजील जो है साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। जितनी भी साउथ अमेरिकन कंट्री है, अर्जेंटीना, ब्राजील, यूरुग्वे, हेती, स्पेन नहीं है भाई, स्पेन जो है बुल्फ है। ठीक है, एक यहाँ स्किप हो गई मेरे। हेती के बाद मैक्सिको, कोलंबिया, ये सारी जो है। कोलंबिया में भी फुटबॉल ठीक है। ये अर्जेंटीना, ब्राजील, यूरुग्वे, हेती, मैक्सिको, ये सारी क्या कहती हैं? फुटबॉल। ठीक है, इनका नेशनल गेम जो है फीफा जो है फुटबॉल है। फीफा वर्ल्ड कप सबसे पहले यूरुग्वे ने जीता। किसने जीता? यूरुग्वे ने। किसने जीता? यूरुग्वे। याद रखिएगा, पहला फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप यूरुग्वे ने जीता। ठीक है, अब बोलते हैं ब्राजील वुमेन का ये था। ठीक है, और जो लास्ट चैंपियनशिप हुई है वो न्यूजीलैंड। कहाँ पे हुई है? हाँ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच अलग अलग प्लेसेस दोनों ही न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में है, बट स्पेन वॉन द टाइटल। याद रखिएगा, ये रिपीट होगा क्वेश्चन। ठीक है, इस साल भी एग्जाम में रिपीट हो सकता है, क्योंकि अभी ये रिसेंटली फीफा से क्वेश्चन कभी कभी रहता है। अब याद रखिएगा, ये टूर्नामेंट कहाँ पे होगा? साउथ अमेरिकन कंट्रीज में होगा। 2023 टूर्नामेंट जीता स्पेन ने था। स्पेन की नेशनल गेम बुल फाइटिंग है। क्या है? बुल फाइटिंग। इंडिया में ऐसी कौन सी प्लेस है बुल फाइटिंग की तरह? वहां भी बुल फाइटिंग होती है, उसका नाम क्या है? केरला। जल्लीकट्टू। ठीक है, जल्लीकट्टू भारत में कहाँ खेली जाती है? तमिलनाडु। कहाँ पे? तमिलनाडु। अब देखो, स्पेन में जल्लीकट्टू खेले तो बोले वाह वाह वाह, बड़ी अच्छी बात है। बट इंडिया जल्लीकट्टू खेले तो बोलेगे ये तो लोगों को मारने भी लगे हैं। आपको पता है इस गेम में बैन हो गया था तमिलनाडु में, और फिर अब जाके फिर से क्या हुआ? जल्लीकट्टू वहां पे खेली जाती है। सांड, यहाँ पे सांड। ठीक है, याद रखिएगा, अर्जेंटीना, ब्राजील, यूरुग्वे, हेती एंड मैक्सिको। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो जोड़ता है स्ट्रेट, दैट इज पेनामा स्ट्रेट। याद रखिएगा, ये कौन सा स्ट्रेट जोड़ता है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से? पेनामा स्ट्रेट। कोलंबस जो था, ये पहला यूरोपियन था। ये कहाँ पहुंचा? वेस्ट इंडीज में, कैरिबियन वेस्ट इंडीज में। हु डिस्कवर अमेरिका? वेस्ट बंगाल। ठीक है, कोलंबस। ठीक है, ये वास्तव में इंडिया ढूंढने जा रहा था। इसने क्या ढूंढ लिया? इंडीज। जब इसने देखा ये तो इसने इसका नाम ही वेस्ट इंडीज रख दिया, कोलंबस ने। कोलंबस ने क्यूबा भी ढूंढा। क्यूबा को किसने ढूंढा? कोलंबस ने। मार्को पोलो ने चाइना को ढूंढा। और मार्को पोलो ही ऐसा व्यक्ति था जिसने प्रिंट कल्चर को चाइना से इटली लेके गया, इटली से फिर जर्मनी गया, फिर मॉडर्न प्रिंट कल्चर दुनिया के सामने अब है। ठीक है, मार्को पोलो। और भारत को किसने खोजा? वास्को डी गामा। बेटा, ये फर्स्ट पोर्टुगीज टू विजिट इन इंडिया। ठीक है, वास्को डी गामा। ठीक है, और ज़ाम्बरिन वाज द किंग इन कैलिकट। ठीक है, व्हेन वास्को डी गामा रीच्ड एट कैलिकट प्रीवियसली इट वाज नोन एज कोझिकोड। क्या बोलते थे? कोझिकोड। और केरला जो है गॉड्स ओन सिटी ऑफ इंडिया। केरला क्या है? गॉड्स ओन सिटी ऑफ इंडिया, गॉड्स ओन कंट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, आप देखो फीफा मेंस कप भी देख लो।
फीफा मेंस का 2026 होगा ये 2022 में कहाँ हुआ? कतर में। कहाँ पे हुआ? कतर, यूएई। कतर में, ठीक है। और 2026 तीन जगहों में था, मैक्सिको, कनाडा और यूएसए, यूएसए। ठीक है। और 2036 में बता देती हूँ, ठीक है, 26, 40, 24, ठीक है। नहीं भाई, यूएई में होगा, ठीक है। अब आपने ढूंढना है 2030, कल आपके टेस्ट में ये भी रहेगा, ठीक है। कल आपने ढूंढना है 2030 में कहाँ होगा, 2034 मैंने बता दिया है, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड इन टू बी हेल्ड इन यूएई इन 2034। इंडिया में होगा। नहीं, इंडिया में कौन खेलेगा? इंडिया का एक ही प्लेयर है, सुनील छेत्री, वो भी अब रिटायरमेंट ले चुका है, ठीक है। अब देखिए फाइनल लाइन, वर्ड टेलीकॉम की, आपका नाम क्या बच्चा? हर्षित। ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भाई सुनिए, जो मैं बोलती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं मैं लिख सकती, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपने सीपीयू में स्टोर कर लिए होते हैं, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे मैं लिखती हूँ। ये जो क्वेश्चन लिखे होते हैं, बोले होते हैं ना, आप कोई भी एग्जाम का पेपर उठा लो, देखो आपको क्या इनमें से कोई क्वेश्चन आए, ठीक है। ये बार बार रिपीट करूंगी, मैं बार बार लिखूंगी ताकि आपको याद हो जाए। जो बार बार रिपीट करती हूँ, लिखती हूँ, वो आते। लास्ट ईयर हम के आर नारायणा को हमने इतना याद किया, मालगुडीज डे लिखी है पूरे लास्ट मतलब ईयर जो था, मुंह में के आर नारायणा हर टाइम क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में के आर नारायणा का क्वेश्चन पूछा गया, चाहे वो सैनिक स्कूल का ही एग्जाम क्यों नहीं था, वहां तक पूछा गया। RMS में आया, फिर CHSL में भी आया, CGL में भी आया, सब में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे 17 मई को मनाया जाता है, और थीम क्या है इसका? फैमिलीज। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, ये 16 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 मई को, थीम होप अवे फ्रॉम द होम। आप गाजा से किसने अपनी एड को, फूड एड को वो मना कर दिया देने से? गाजा में आपको पता है इजराइल और गाजा की लड़ाई, गाजा ने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारी, अटैक किया इजराइल पे, फिर आज उनके हालात ही क्या हो गया, बदतर हो गया। और गाजा से किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हम फूड प्रोवाइड नहीं करेंगे? ये क्वेश्चन मुझे आप बताओगे, ठीक है। ये भी यहाँ देखो, 6 इंडियन रेसलिंग क्वालिफाइड फॉर पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक्स कहाँ पे होंगे? फ्रांस में। फ्रांस की कैपिटल पेरिस। चलो देखो भाई, ये टेबल भी बनवा रही हूँ मैं भाई, आपको पता है 2019 तक कोविड से पहले ये हर साल क्वेश्चन रहता था, ठीक है। ये 18 में इसके पूरे एक पेपर आया था, ACC आर्मी वालों का होता है, 10+2 पेपर होता है, उसमें तीनों ही क्वेश्चन आए थे, उस पेपर के अंदर ये तीनों ही थे, ठीक है। 2020 ओलंपिक्स कहाँ होंगे, 2024 ओलंपिक्स कहाँ पे होंगे, 2028 में कहाँ पे होंगे, 2032 में टेबल बनाइए सभी, 2036 में कहाँ पे होंगे, टोक्यो ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स, लॉस एंजल्स ओलंपिक्स, ब्रिस्बेन ओलंपिक्स, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, एंड 2028 में क्रिकेट को ऐड किया जाएगा। किस गेम को? क्रिकेट में। और आप बताओ पेरिस ओलंपिक्स में कौन से 4 गेम को ऐड किया? साजन क्रिकेट नहीं, कौन पेरिस ओलंपिक्स में कौन से 4 गेम्स को ऐड किया गया? पेरिस ओलंपिक्स में करंट अफेयर में क्वेश्चन टेस्ट भी दिया मैंने। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुज़ेनिया, स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है? लुज़ेनिया, स्विट्जरलैंड। 2020 टोक्यो ओलंपिक, 24 पेरिस ओलंपिक, 28 लॉस एंजल्स ओलंपिक,
32 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, 36 इंडिया। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में, ठीक है। Yes, ma'am. और आपको कल मैं पूछूंगी 2024 पेरिस ओलंपिक्स में कौन सी नई 4 गेम्स को ऐड किया गया। मैं पढ़ा चुकी हूँ, पुराने वाले को आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो 85th चेस ग्रैंड मास्टर टी शमन निखिल बने हैं, ठीक है। 85th ग्रैंड मास्टर। 4th वो फीमेल को ना आर प्रज्ञानंदा की बहन आर विशाली, कौन है आर। 4th फीमेल ग्रैंड मास्टर कौन बनी है आर विशाली। आबा कत्तू इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, गोल्ड जीता है शॉटपुट में। कहा किस पे शॉटपुट पे। शॉटपुट में किसने रिकॉर्ड बनाया आबा कत्तू ने। इंग्लैंड क्रिकेट जेम्स एंडरसन ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। सुनील छेत्री ने रिटायरमेंट अनाउंस किया किससे इंटरनेशनल फुटबॉल, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में सेकी सिल्वर लाया है। जापान ने पाकिस्तान को हराया है सुल्तान एजलान ट्रॉफी। सुल्तान एजलान ट्रॉफी एसोसिएटेड विद हॉकी नहीं फुटबॉल। फुटबॉल। बोलो भाई, कल ही तो दोबारा रिपीट क्वेश्चन है भाई। रेसलिंग रेसलिंग। भाई ये वॉलीबॉल ये आप रखोगे। ओके मैम। एक और लिखोगे डूरन कप किससे खेलते हैं डूरन कप। रंगास्वामी कप लिखो भाई। रंगास्वामी कप एसोसिएटेड विद व्हिच गेम। डूरन कप एसोसिएटेड विद व्हिच गेम। सलीम अली मुश्ताक ट्रॉफी सलीम अली मुश्ताक ट्रॉफी एसोसिएटेड विद व्हिच गेम। आईपीएल की लिखो। हेग ट्रॉफी एसोसिएटेड विद व्हिच गेम। और कौन से बड़ी सारी हैं, ठीक है। यस मैम। थॉमस कप, थॉमस फुटबॉल है उबर कप, डेविड कप, ये सारी आप मुझे कल टेस्ट करो, लिख लो। चाहे मैं आपके पहले एग्जाम में डालूं, लिख लो। स्टूडेंट का रंगास्वामी सलीम अली है एक थॉमस उबर एंड ठीक है। ये है रितिका संथिल 22nd एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप। एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप अब इसका डिटेल में करेंगे, इस क्वेश्चन को अभी रहने देंगे, इसको मैंने डिटेल में बनाया, ठीक है। ले 22nd एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप को लेट करी है कौन रितिका एंड संथिल। ये कहाँ पे हो रही है, विनर कौन है, इंडिया ने कितने मेडल आए, ये सारे क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे। इंडियन जिम्नास्ट है शिष्टा खानदेगे, सिल्वर आई है एशियन चैंपियनशिप में। ये भी यार ये चलती है, इस मंथ में सारी एशियन चैंपियनशिप चलती है। नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई, नेशनल नर्स डे 12 मई, म्यूजियम डे ऑब्जर्वर 18 मई विद थीम राइज अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ द म्यूजियम इन सोसाइटी। थीम आपको आएंगे, ठीक है। थीम जो है कम आ रहे हैं, अब हो सकता है, ठीक है। अब ये देखो, ये द्रोणाचार्य एकेडमी है, यहाँ पे ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप हुई इंडियन नेवी की। इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने पार्टिसिपेट किया और ये कोची केरला में ऑर्गेनाइज की गई। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ देखो ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप कहाँ पे हुई। ट्राइलेटरल का मतलब 3 देश, कौन से 3 देश सिक्योरिटी वर्कशॉप में द्रोणाचार्य एकेडमी कोची में पार्टिसिपेट किया इंडिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। सेकंड थी आईएनएस द्रोणाचार्य कोची में हुई, ठीक है। थीम इसका याद रखेगा इंडियन ओशन रीजन, कोलैबोरेटिव एफर्ट टू एनहांस रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट देखो, दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल भूटान में कंपटीशन के लिए तैयार हो गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल कहाँ पे खुला है, भूटान में, ठीक है। अल्टीट्यूड हाइट कितनी है 2400 मीटर सी लेवल से। भूटान की कैपिटल थिम्पू, और भूटान जो है भारत की नेबरिंग कंट्री है, इसके साथ भारत का फ्रेंडली एग्रीमेंट है। फ्रांसिस नगलट्रम है और किंग जिमी केसर ने बने, इसलिए मैंने इनको ऐड किया, ठीक है। जिग्मी केशर नमग्याल वांगचुक, ठीक है। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जोंगखा है, क्या है जोंगखा, ठीक है, जानखा,
याद होगी? यस मैम। जान हाँ। क्या बोला मैंने? याद होगी। क्या है? जान का। मैंने बोला जान खा, जा। डोगरी में बोला, ठीक है? यस मैम। ठीक है, जान खा, जान खा, ठीक है। नेक्स्ट, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जो है टॉप 50 में ब्लूमबर्ग बिलियनियर में आया। 889 कैंडिडेट जो है से सिक्स पोल लोकसभा में फेज में पार्टिसिपेट किए यूनियन टेरिटरी। सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो बारामूला से हुई है, बारामूला से सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ये मैंने कल आपको लिखवा लिया था, एमसीक्यू यूनिवर्सिटी, वियतनाम, हनोई इसकी कैपिटल है। वियतनाम ने पोमसे गोल्ड एट एशियन ताइक्वांडो में कौन से देश ने जीता? वियतनाम। कौन सा देश है? वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। क्या है? हनोई। क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट जो है छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे सबसे बड़ा, यहाँ पे पहला 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है? भिलाई से, डिस्को से क्वेश्चन आजकल आप एनडीए सीडीएस में देखो तो आपको मिलते हैं, ठीक है? भिलाई स्टील प्लांट जो है ये छत्तीसगढ़ में इंस्टॉल कर रहा है 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। कहाँ पे? मेरोडा 1 रिजर्वायर में। मेरोडा 1 रिजर्वायर में। रिजर्वायर क्या होते हैं? जब डैम बनते हैं उसके पीछे पानी रुक जाता है, वो एक लेक का रूप ले लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्वायर, ठीक है? लॉरेंस वोंग स्वान, ये सिंगापुर के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है? लॉरेंस वोंग जो है ये सिंगापुर के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया है बिश्मा, पोर्टेबल हॉस्पिटल है, कहाँ पे? आगरा, ठीक है? पोर्टेबल छोटा सा हॉस्पिटल है जो मूवेबल है। पाकिस्तान के सरबाज खान, ये विदाउट ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट को गए हैं, ये सेकंड पाकिस्तानी बन जाते हैं इसके साथ। सरबाज खान कॉन्केर माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन। इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन 22nd of May. Theme है बी पार्ट ऑफ द प्लान। इंडिया साइन 10-year contract to operate ईरान शाबत को। वेरी 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 वेरी, ठीक है? मेड इन इंडिया, इंडिया का पहला, ये कहाँ पे बनाया गया? एम्स्टरडैम। कहाँ पे? एम्स्टरडैम दुनिया की सबसे महंगी सिटी है, नीदरलैंड। एम्स्टरडैम नीदरलैंड है। भारत ने अपना पहला इंडियन पेविलियन हाँ ठीक है खोला है। कहाँ पे? वर्ल्ड हाइड्रोजन एनर्जी समिट। वर्ल्ड हाइड्रोजन एनर्जी समिट कहाँ पे है? एम्स्टरडैम, नीदरलैंड। चाइना ने यूएस को सरपास। अब आपको पता है दिवाली है, आती है, बैन चाइनीज प्रोडक्ट, है ना? सब देशी खरीदे। यहाँ पे भाई क्वेश्चन को समझो। इंडिया जो है चाइना के साथ लार्जेस्ट ट्रेडर पार्टनर बन गया है और मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, फोन गैजेट जिसमें आते हैं बहुत सारे चाहिए। समझ आया? बोलते कि चाइना के साथ डील ना करो, सामान नहीं खरीदो, बट लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इज 118.4 बिलियन, ठीक है? चाइना सरपास यूएस बिकम इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। अभी बढ़े हैं, पीछे भी हैं, ठीक है? यहाँ देखो, एलोडा कप साजन और आर्यन, तुम बात ना करो वीडियो के बीच, ऐसा होता है, ठीक है? एलोडा कप, तुम्हारी आवाज मुझे जानी चाहिए, है ना? तुम ऑफिसर बनोगे तो फिर सुनने को मिलेगी ना मुझे, है नहीं? एलोडा कप जो है रेसलिंग, एसोसिएटेड विद रेसलिंग। निखित जरीन जो है भारत की बड़ी अच्छी रेसलर है, बड़े सारे लास्ट 2 साल से, इसको पता ही होगा हरियाणा में लोग क्या करते हैं? रेसलिंग, ठीक है? मीनाक्षी दोनों ने गोल्ड जीता है इस रेसलिंग में। क्या करते हैं? रोडेलोरा कप इन कजाकिस्तान, कैपिटल ऑफ अस्ताना। कल राहुल गांधी ने बोला है हरियाणा जिंद में, कल राहुल गांधी ने हरियाणा जिंद में हरियाणा में वोट होने हैं वहां, क्योंकि सारे लोग ज्यादातर आर्मी में रहते हैं, तो वहां बोला कि अग्निवीर को पूरी तरह कूड़े में डाल देंगे। अग्निवीर
जो स्कीम है उसको कूड़े, हम आए तो कूड़े में डाल देंगे अपनी अच्छी नहीं है, अच्छी तो नहीं है। ठीक, अपने अपने व्यूज हैं। Yes, ठीक है? अच्छी views। मैरिज अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है कि जिसके घर जो दूर दराज का अगर कोई बच्चा जिसका घर नहीं बना है, उसके खाने को भी नहीं, अगर वो टेस्ट क्लियर कर लेता है तो क्या उसको खाना मिलेगा? सबसे बड़ी बात, उसके घर डेली उसको रोटी मिलेगी? अगर वो सिलेक्ट हो खाना नहीं मिलेगा? बात वो है पर रुक जा, आज कम टू द पॉइंट, ठीक है? क्या उसको खाना मिलेगा? क्या उसका घर बनेगा? 4 साल के बाद आके एक तो उसका कोटा आ जाएगा, पैसे भी फिर वो, आपको क्या लगता है दूर दराज के जितने भी बच्चे यहाँ कोचिंग लेने का सबकी सिलेक्शन होती है, आज जाना यहाँ मॉल जितने भी है ना, ये कुंजवानी में सब वहाँ लगे हैं। जो आज हमारे यहाँ पे 10+2 आते थे बच्चे, वहाँ देखना ये जो मॉल ये नहीं है, कितनी शॉप्स हैं रेड वगैरह, सब बच्चे वहाँ लगे हैं। अगर अग्निवीर में आते कम से कम 12 लाख उनके हाथ में होते, अब वो बात है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते घर बना सकते थे। अब वो ना बच्चा पढ़ने में अच्छा था, बट बड़े सारे बच्चे हैं, लड़कियां मैंने देखी हैं जो यहाँ पे ये जो मार्केट है कौन सी है पीछे नई बस्ती में, यहाँ पे आती थी, वहाँ काम करती हैं दुकानों में। मैं सच बोल रही हूँ कि अगर आपको क्या लगता है जिसके पापा नहीं है, अगर उसका अग्निवीर क्वालिफाइड होता है कि अच्छा नहीं है? बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत सारी चीजें आप हम दूसरी तरफ देखते हैं। इसके बाद इनको कहीं भी नौकरी मिल सकती है, सिक्योरिटी में कहीं भी। उसके बाद इनका लाइफ में इनको चैलेंजेस तो नहीं है भाई। अब जो अग्निवीर जा रहे हैं वो ऑफिसर तो बनेंगे नहीं, उनका एनडीए तो कभी भी नहीं होने वाला, समझ आया? वो उसी लेवल तक काम कर सकते हैं जितना वो कर सकते हैं अगले। उसके बाद और अगर इंडिया में कोई भी थ्रेट आता है किसी भी तरह का, उन सब लोगों को वापस बुलाया जाएगा बॉर्डर में। और अभी इजराइल में क्या हुआ, जो हमास ने अटैक किया है, सारे इजरायली जितने भी बच्चे थे जो आर्मी जो ग्रेजुएशन कर वापस उन्होंने ज्वाइन किया अपने देश के लिए। इवन इंडिया से भी लोग, हाँ, इंडिया से भी पीस कीपिंग में वहां गए हैं। आप ये बात हमें वो सिखाई जाती है, वो पढ़ाई जाती है जो हम टीवी में देखना चाहते हैं। जो हमें टीवी में कोई लीडर, अपोजिशन में तो एक ही काम करेंगे, अपोजिशन के घर तो 10-10 एसी लगे हैं, उनको उनके बच्चे अग्निवीर जाएंगे सबसे पहले। अभी रिसेंटली किस एक्टर की बेटी अग्निवीर गई है? हाँ, रवि कुमार, क्या नाम है उसका? एक साउथ का है कोई? साउथ का नहीं है वो, दूसरा एक और भी है ना बिहारी जैसे, भोजपुरी। हाँ भोजपुरी, उसकी बेटी अग्निवीर गई। क्या पहचाना है ये? ठीक है, आपको क्या लगता है ये जो बेरोजगार बैठे उनके लिए अच्छे नहीं है? अब आपका हम क्योंकि उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू से, मेरा अपना नजरिया है, मुझे लगता है कि जिनको जरूरत है उनके लिए तो अच्छी है। ठीक है, ये अच्छा है कि ये जो मॉल्स खुले हैं वहां पे नौकरी, जब वहां जाओ बिल दे रहे हो आप सर मैम, देखो आपको कितना बुरा लगता होगा, आपका बच्चा जो आपसे पढ़ा वो आपको यहाँ पे सेलमैन की तरह काम कर रहा है। आप समझ आया क्या? अच्छा सुनो, वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप, अब देखो मैंने सारी स्पोर्ट्स को मैं नई तरह से बना रही हूँ, ये पूरा वैसे आएगा। वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप को जापान में हुआ, इसमें इंडिया ने कितने मेडल आए हैं? 4, 2 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज। जिसने 1 गोल्ड आया उसने एक रिकॉर्ड भी बनाया है, आगे देखते हैं उसका रिकॉर्ड। जिसने 1 को 2 गोल्ड आया, 1 लाया एकता बयान ने, किसने? एकता बयान ने। दूसरा सिल्वर जो लाया है वो कौन है? कशिश लाकरा। और ब्रॉन्ज का नहीं मैंने लिखा, ठीक है। ये है पैरा एथलीट चैंपियनशिप, इसका नाम क्या है? दीप्ति, आएगा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, ठीक है। दीप्ति पैरा एशियन गोल्ड में भी, जो पैरा एशियन गेम्स हुई थी वहां भी गोल्ड आई है। इसने रिकॉर्ड तोड़ा है 5.07 सेकंड का, और इसके साथ इसको क्या मिला? गोल्ड। याद रखिएगा, 400 मीटर भागी है, T20 कैटेगरी रेस टू विन गोल्ड, T20 कैटेगरी में गोल्ड आई है। टाइम 55.07। हाँ,
ठीक है, टाइम है 55.07 सेकंड और T20 कैटेगरी में कराई है वर्ल्ड लाइव। नेक्स्ट देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं अभी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 39 आया है। लास्ट ये 2 साल बाद आता है। ये जो इंडेक्स है हर 2 साल बाद रिलीज होता है। इंडिया का रैंक 54 है पिछले 2 साल पहले, और टॉप 5 कंट्रीज है यूएस, स्पेन, जापान, फ्रांस है। वो चलेगी महक दूसरी लड़की, ना वो दूसरी क्लास वो क्या कर रही हो तुम? नहीं रीजनिंग का मैथ्स का उसको बुला दो, उसकी तो ये क्लास थी, बुलाओ। खत्म हो गई। यूएस, स्पेन, जापान, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। जर्मनी was ranked 6, followed by UK, China, Italy and Switzerland in the top 10। ठीक है, भारत का रैंक याद रखिए 54 से 39 का है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिले चैंपियनशिप हुई है, फीमेल और मैन दोनों ने ही इसमें सिल्वर जीता है। 4x400 मीटर टीम फॉलोड बाय विनिंग 2 सिल्वर मेडल। ये कहाँ पे? बैंकॉक, थाईलैंड में। कहाँ पे? बैंकॉक, थाईलैंड। ये लास्ट क्वेश्चन एक और भी है, ठीक है, अब ये लास्ट है, क्योंकि 5-6 दिन से आपके करंट अफेयर नहीं हो रही है। कभी लाइट चल जाती है, कभी आपका पेपर एग्जाम होने लगता है, कभी हम रिवाइज करने लगते हैं। ठीक है, ये पिक्चर 20th से लेके आज कितनी डेट है? हाँ 16 को हमने लास्ट क्लास की थी ना। ये 17, 18, 19, 20, 21 के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हैं। इंडिया रिच लिटरेरी हेरिटेज एंड कल्चर लेगेसी, यूनेस्को ने इसको ऐड किया है। हाँ, एशियन पैसिफिक रीजनल रजिस्टर, मेमोरी ऑफ बर्ड। नहीं बोलो भाई, बर्ड डिस्टर्बेंस आ रही है, नहीं बोलो। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है। पंचतंत्रा विष्णु शर्मा ने लिखी है। ये मुझे नहीं पता। श्रद्धा लोकालोचना ये किसने लिखी है, आप मुझे बताओगे। इंक्लूड किया गया यूनेस्को मेमोरियल ऑफ द वर्ल्ड पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। ठीक है, इसको ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहाँ देखोगे श्रद्धा लोकालोचना किसने लिखी है और ये क्या है, ये आप मुझे शायद ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ आज का करंट अफेयर। कल आपका काम रहेगा करंट अफेयर का टेस्ट जितना पड़ा, और 2 मैंने आपको वीडियो शेयर कर दिए ग्रुप में, उन दोनों का। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।